हेलो दोस्तों, इंडियन जॉब्स फाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीआरपीएफ एससीएम के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो समाज से संबंधित होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कराता रहता हूं, जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी मददगार साबित होती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आजन्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजन्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, क्योंकि अव्ययीभाव समास में अनु, आ, यथा, यावत, हर आदि जिस भी शब्द के शुरू में आए वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। तो इसमें आजन्म में आ रहा है, ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास किस में नहीं है? तो कर्मधारय समास दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विकल्प ए में लड़का भूख से अधमरा हो गया, इस पंक्ति में कर्मधारय समास है। शेष बी सी डी की पंक्तियों में द्वंद्व समास है, तो इसमें कर्मधारय समास नहीं है। इसका राइट आंसर तीनों होंगे, बी, सी और डी, ये तीनों इसके राइट आंसर होंगे। केवल ऑप्शन ए में कर्मधारय समास है, बाकी तीनों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास है, तो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास की पहचान क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास में है जो या के समान आता है तो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे कि गुरु के समान है जो, गुरु के समान है जो देव, तो वह गुरुदेव, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहसिंघा शब्द में समास है, तो बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। बारहसिंघा शब्द में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? श्वेत पत्र। श्वेत के समान है जो, श्वेत पत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानंद में समास है, तो परमानंद में कौन सा समास है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। परम के समान आनंद या है जो, तो परमानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मकारक समास नहीं होता है। अव्ययीभाव समास भी होता है, द्वंद्व समास भी होता है, बहुब्रीहि समास भी होता है, कर्मकारक समास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है? तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहा जाता है? द्विगु समास। ऑप्शन सी द्विगु समास होता है। जैसा कि चौराहा, चतुष्फल, ये इस प्रकार से संख्यावाची होता है तो वह द्विगु समास का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन शब्द में समास है, तो महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसा कि आपको इसका तोड़कर देखना है, इसे महान है जो जन, महान है जो जन, महाजन, तो कर्मधारय समास में है जो और के समान ही आते हैं, तो इसका राइट आंसर ये ही होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पद में जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है, तो वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में, और आगामी सीआरपीएफ
CISF और BSF सभी एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न शब्द में समास होगा, तो जलमग्न में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। जल में मग्न, तत्पुरुष समास में आ रहा है तो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास की पहचान है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर, जल में मग्न, तो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में समास होगा, तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी दोस्तों संख्यावाचक है तो द्विगु समास होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह पढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में घास फूस शब्द में समास होगा, तो घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो जिस भी शब्द में योजक चिन्ह हो, ये वाला दोस्तों योजक चिन्ह हो, वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। जैसे कि पति और पत्नी में डैश लगा देते हैं बीच में, या माता और पिता, भाई बहन, तो वह द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? शूलपाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए शूलपाणी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो द्विगु समास संख्यावाचक होता है, ऑप्शन डी चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाला, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में समास होगा, तो प्रतिदिन अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, क्योंकि अव्ययीभाव समास की पहचान है शब्द में शुरू में यथा, यावत, हर आदि, अनु, आ, प्रति, भर ये आते हैं, तो वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द का संख्यावाची शब्द होता है पहला, तो वह क्या होता है? द्विगु समास होता है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है, तो गुरु भाई, गुरु और भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, गुरु और भाई तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की चौलड़ी पहने है, रेखांकित में समास है, तो इसका कौन सा समास होगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन ए द्विगु समास, क्योंकि चौलड़ी संख्यावाचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथा आ रहा है शब्द में, तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्बाण में किस तरह का समास है? द्वंद्व समास, धनुष और बाण, यानी कि इसमें डैश लग जाएगा, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोकाकुल में समास है, तो शोकाकुल में तत्पुरुष समास है, शोकाकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित में समास होगा, तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन ए द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णकुटी शब्द का समास है,
तो पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह द्वार शब्द में समास है, तो सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोषकार, कोषकार शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथोचित, यथोचित में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास, क्योंकि यथा आ गया क्वेश्चन में, तो ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। नरभक्षी, नरभक्षी में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर, नीलांबर, तो नीलांबर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, नीलांबर में बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तर्षि, सप्तर्षि में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक है सप्तर्षि, द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, क्योंकि नीला है उत्पल जिसका, नीला है उत्पल जिसका, या है जो या के समान कर्मधारय समास के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनंजय में समास है, तो धनंजय में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कतर ब्योंत में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि दोस्तों योजक चिन्ह आ गया, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है दोस्तों, तो द्वंद्व समास ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हानि और लाभ में योजक चिन्ह आ गया, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।